मिर्जा इकबाल साहब, 4 महीनों में भारत के खिलाफ चौथी शिकस्त हमें हुई है। मैच से पहले इतनी हाइप थी, मगर इसी दौरान एशिया कप के दौरान ही भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने भी कहा था कि इंडिया पाक कोई राइवलरी भी नहीं है। अब सौरव गंगोली साहब ने भी ऐसी बातें की हैं। क्या दोनों टीम में स्किल्स के फ़र्क हैं या हमारे पास टैलेंट है जो हर मरतबा बुरी तरह हार जाते हैं? क्या है, टैलेंट या स्किल्स? बहुत बहुत शुक्रिया सलमान हैदर। दरअसल वाकई में अब तो ये साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान और भारत का कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह से पै दर पै 3 शिकस्त हुई एशिया कप में, फिर ये इस T20 के इस लीग मैच में पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले के बाद भारत ने हराया। हालांकि इतनी हाइप बनी हुई थी। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान की इस टीम में इतना पोटेंशियल होने के बावजूद, क्योंकि टीम का सिलेक्शन सही नहीं था। अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए, जब ये टीम जा रही थी तो हमने कहा चले 15 रुकनी स्क्वाड अब बन गया है, अब इस पर क्या तनकीद करें। लेकिन आप देखें कि कॉम्बिनेशन नहीं है। विकेट कीपर आपने रिजवान को ड्रॉप कर दिया, आप शाहीन शाह अफरीदी को खिलाए जा रहे हैं। बाबर आजम जिस तरह का स्ट्रोक खेलकर आउट हुए उससे पता चलता है। फिर आपके ओपनर्स, तो इसका मतलब है कि ये प्रेशर गेम में जब तगड़ी टीमें हमारे सामने आती हैं तो फिर उस वक्त हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही कहा कि वाकई में पाकिस्तान और भारत का T20 क्रिकेट में मुकाबला नहीं है, क्योंकि बेशतर भारतीय क्रिकेटर IPL खेल कर आते हैं, उन्हें बड़ा तजुर्बा है, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, उनके खिलाफ खेलते हैं। लेकिन यहाँ हमारे खिलाड़ी जो है, एक तो उनको लीग्स खेलने के कम मौके मिलते हैं, लेकिन उनका फोकस क्रिकेट पर ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमें पै दर पै शिकस्त हुई है भारत के हाथों। और मैं सौरव गंगोली की इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि वाकई में अब ऐसा लग रहा है कि मुकाबला ही नहीं रहा। अगर आप लड़के हारते हैं तो कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन जिस तरह एकतरफा मुकाबले के बाद पाकिस्तान हारा है, उससे करोड़ों लोगों के दिल टूट गए और बड़ा अफसोस हुआ है लोगों को। अच्छा मिर्जा साहब, हमारे जो हेड कोच है माइक हैसन साहब, वो कहते हैं सलमान अली आगा ने पहले ओवर का प्लान जो था ना कि हम पहले ओवर बॉलिंग करेंगे, वो 3 दिन पहले ही बना लिया था। अगर सर वाकई ऐसी बात है तो फिर आप मुझे ये बताइए कि गलती हुई किधर से है, कहाँ पाकिस्तान रॉन्ग हुआ? क्योंकि बहुत से मुबसरीन और साबिक क्रिकेटर्स का ये कहना है कि जब हमने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया था, हम मैच वहीं हार चुके थे। देखिए, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। और हमें पता है कि पाकिस्तानी टीम हदफ के ताकुब में मुश्किल से दो चार होती है। वो हमने देख लिया नेदरलैंड जैसी कमजोर टीम के खिलाफ, जब अगर फहीम अशरफ रन स्कोर न करते तो पाकिस्तान वो मैच हार जाता। हैरत की बात है, यकीनन ये फैसला जो है वो टीम की जो मैनेजमेंट है उसने किया होगा, जिसमें कोच और कप्तान की राय शामिल है, और शायद सीनियर प्लेयर से भी उन्होंने राय ली हो। लेकिन वो शायद इस चक्कर में थे कि मॉइस्चर है पिच में, उसका फायदा उठाया जाए। मॉइस्चर था तो आपने खुद पहला ओवर सलमान आगा ने किया ना, तो फास्ट बॉलर मॉइस्चर का फायदा उठाते, और सलमान आगा ने बड़ा अच्छा ओवर किया जिसमें उन्होंने अभिषेक शर्मा को आउट किया। लेकिन फिर हमारी बॉलिंग और ये जो ब्लंडर हुआ है कि आपने टॉस जीत कर पहले खुद जो है वो बॉलिंग करने का फैसला किया, जबकि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो आपके स्पिनर्स हैं। अगर आप पहले खुद बैटिंग करते और भारत को फंसाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं समझता हूँ इस गलती का जो है वो अजाला नामुमकिन था, और यही वजह है कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई। अच्छा बेग साहब, कप्तान सलमान अली आगा पर ज़रा मजीद रोशनी डाले ना। एक तो उन्होंने टॉस पर गलत फैसला किया, फिर अभिषेक को आउट करने के बावजूद उन्होंने अपने 2 ओवर्स नहीं किए। जो ट्रम्प कार्ड तस्वुर कर रहे थे उस्मान तारिक, उनको भी लेट लेकर आए। बैटिंग करने आए तो एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेली। क्यों वो भारत के खिलाफ पैनिक हो जाते हैं? हमारी टीम के कप्तान सलमान अली आगा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ब्लू आइड बॉय हैं। आप देखें कि नवंबर 2024 में इन्होंने अपना T20 कैरियर शुरू किया, और सिर्फ 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस के बाद इनको पाकिस्तान का कप्तान बना दिया गया। पहले ये कहा जा रहा था कि टीम में इनकी जगह नहीं बनती, बॉलिंग कराने से डरते थे, बैटिंग इतनी अच्छी नहीं कर रहे थे। फिर इन्होंने क्या किया कि 1 डाउन पोजीशन पर आना शुरू किया। श्रीलंका में जो एक मैच हुआ T20 सीरीज का, वहां 1 डाउन पर आए, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज हुई 1 डाउन पे है। लेकिन बायलैटरल सीरीज में अपने होम ग्राउंड पर होम क्राउड के सामने तो वो रन्स बना गए। अब जब यहाँ आए T20 वर्ल्ड कप में तो तीनों मैचों में नाकाम हुए। तो क्या वो टीम पर बोझ है, क्या बर्डन है टीम पर, ये भी सोचना होगा ना। वो बॉलिंग कराते थे, गुज़िश्ता कई मैचेस में नहीं कराई। कल उन्होंने पहला ओवर किया जिसमें उन्होंने विकेट ली, गालबन इस वजह से कि दोनों लेफ्ट हैंडेड ओपनर्स थे भारत के। लेकिन मैं समझता हूँ अगर मुझसे पूछा जाए, ना उनसे कप्तानी सही हुई कल, ना उनकी इंफरादी कारकर्दगी इतनी अच्छी थी कि हम उसकी तारीफ करें। और ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आइंदा आने वाले वक्त में कि लीडर तो ऐसा होना चाहिए जो फ्रंट से लीड करे। लेकिन सलमान अली आगा ने वाकई में बड़ा मायूस किया। अब आप ज़रा थोड़ा ये बताइएगा ना कि अगले मैच में आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 में क्या तब्दीलियाँ हो सकती है? क्या नाफे, फ़खर जमान और सलमान मिर्ज़ा की टीम में वापसी होगी? स्पेशली बाबर आजम, जिनका मुआवजा हम किंग और कोहली से करते हैं जी,
और सोशल मीडिया पर उनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? इनका आखिरी वर्ल्ड कप है। लग तो यही रहा है सलमान के, ये बाबर आजम के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, क्योंकि T20 में जो उनका स्ट्राइक रेट है, जो उनकी कारकर्दगी है, वो लम्हे फिक्रिया है। मैं समझता हूँ कि बाबर आजम को आराम कराया जाए। ठीक है, वनडे के अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन T20 में वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, उन्हें आराम कराना चाहिए। देखना चाहिए कि जो अगला वर्ल्ड कप जब होगा, आया बाबर आजम उस वक्त तक खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। मेरे ख्याल में बाकी खिलाड़ियों को भी बाबर आजम के साथ आराम कराना चाहिए, जब भी पाकिस्तान आगे की तरफ जाएगा। आपने अगले मैच की बात की, नमीबिया के खिलाफ मैच है। नमीबिया की टीम को आप आसान ना लें। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान नमीबिया से हारता है तो सुपर 8 से बाहर हो जाएगा। अगर नमीबिया से जीतता है तो पाकिस्तान सुपर 8 में जाएगा, जहां उसकी मुंतजिर होगी न्यूजीलैंड की टीम, जहां उसकी मुंतजिर होगी जो है वो श्रीलंका, इंग्लैंड। तो अब देखते हैं वहां क्या होता है, क्योंकि हर ग्रुप से 4-4 टीमें क्वालिफाई करेंगी, मतलब 4 टीमों का एक ग्रुप होगा और उसमें से जो 2 टीमें वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। क्या सिचुएशन बनती है, क्या एक मरतबा फिर भारत के हाथों हमें इसी तरह की हजीमत का सामना करना पड़ेगा अगर सेमीफाइनल में मुकाबला होता है, ये देखना पड़ेगा।